आज देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते अपनी अहम भूमिका निभा रहे बिजली विभाग की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोगों को घर में बैठे बैठे लगातार बिजली की सुविधाएं मिल रही हैं। बिजली की सुविधा दे रहे कर्मचारियों को सैल्यूट करना चाहिए। देखा जाए तो यह भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर बिजली विभाग बिजली देना बंद कर दे या बिजली काट काट कर देने लगे तो भी कोरोना से जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अस्पतालों में लगातार बिजली का काम है, चाहे वह ऑक्सीजन के लिए हो या किसी अन्य कार्य के लिए। बिजली के बिना कार्य कर पाना नामुमकिन है। अगर इन्वर्टर भी आप यूज़ करते हैं तो कितने दिन कितनी देर यूज़ करेंगे। इसी के साथ ही घरों पर बैठे बैठे लोग बिना बिजली के कुछ नहीं कर सकते। बिजली होने से लोग अपने घरों में रहकर सुकून से अपना कार्य भी कर रहे हैं व घरों में भी सुकून से बैठे हुए हैं। बिजली विभाग इस कोरोना वायरस बीमारी में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। बिना बिजली के कोई भी कार्य कर पाना आज की जनरेशन के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। आज हर क्षेत्र में हर कार्य को करने के लिए बिजली की आवश्यकता है। बिना बिजली के ना ही व्यक्ति घर पर बैठ सकता है, ना ही अपना ऑफिस वर्क कर सकता है और ना ही बच्चे टीवी देख सकते हैं, ना ही गृह कार्य में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बिना बिजली के चलाया जा सकता है। और अहम और ख़ास बात यह है कि हमारी सरकार हो या हॉस्पिटल, बिना बिजली के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए आइए हम सब मिलकर बिजली विभाग के समस्त कर्मचारियों को सैल्यूट करें तथा इनकी मेहनत और कार्य एक सराहनीय भूमिका है। बिजली कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित न करना ये दर्शाता है कि शासन की निगाह में बिजली कर्मचारियों की कोई अहमियत नहीं है। ऐसा ना हो कि हम बिजली कर्मचारी भी आगे सोचने को मजबूर हो जाए। बिजली कर्मचारियों ने कोई अमृत नहीं पी रखा है। आपातकालीन सेवा देते देते प्रतिदिन हमारे साथी हमें छोड़कर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्र बिजली कर्मचारी संघ महासंघ के महामंत्री रामविलास टाले गुर्जर ने ये बात कही। मैं रामविलास टाले, महामंत्री बिजली कर्मचारी मध्य क्षेत्र महासंघ का। सर, सरकार ने पुलिस वाले, नगर निगम सभी लोगों को कोरोना योद्धा सम्मानित करा, जबकि सही मायने में देखा जाए तो एमपीबी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लाइट समय पर नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन या हॉस्पिटल सभी समस्याएं से जूझ जाएंगी। देखिए, ये तो आप हम सब समझ रहे हैं, लेकिन शासन ये क्यों नहीं समझ पा रहा कि लाइट के बिना तो आपका ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, जो आप जितनी शासन सेवाएं दे रहा है कोरोना मरीजों को, तो बिना बिजली कैसे दे पाएगा ये। लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पिछले साल तो इसी आज की तारीख 25/4/2020 को ऊर्जा विभाग से एक आदेश पारित हुआ जिसमें सभी बिजली कर्मचारी कोरोना योद्धा घोषित किया था। लेकिन इस बार पता नहीं शासन की क्या मंशा है जो अभी तक ये निर्णय नहीं ले पाई है। आप ये बताइए कि देखिए, बिजली एक ऐसा अति आवश्यक है कि जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे आज का मानव जीवन बिना बिजली के नहीं रह सकता। तो अब आप समझ सकते हैं कि बिजली कितनी अति आवश्यक है। और जो बिजली सेवा दे रहे हैं बिजली योद्धा, देखिए ये कोरोना तो आज आया है और आज ये जितने वर्कर को शासन ने कोरोना योद्धा घोषित किया है, लेकिन हमारे जो बिजली कर्मचारी है ये तो सदियों से उस योद्धा के रूप में काम करते हैं। 47 डिग्री टेम्परेचर हो, लोहे का पोल है, गर्म हो रहा है, ऊपर से भी गर्म है, नीचे से भी गर्म है, तो भी काम कर रहा है। बारिश हो, आंधी तूफान, आप देखते हैं कि वो सुचारू बिजली व्यवस्था बनाने में तत्पर लगा रहता है। कई बार तो ऐसा देखा आता है कि 24 घंटे हमारे कर्मचारी घर नहीं जाते हैं। और पानी भी कई बार तो जब ऊपर खंभे पे काम करते हैं तो पानी तक इवन हम ऊपर ही भेजते हैं बॉटल पर रस्सी में बांध के। तो आप ये सोच लीजिए कि कितनी अति आवश्यक सेवाओं में है जो वो अपने मन से एक सेवा देने में तत्पर लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार का ये रवैया बिजली विभाग के मन में अपना सही वो नहीं कर पा रहा है। देखिए, शासन के इस रवैये से कर्मचारियों में बहुत गुस्सा है। और मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं जब एक बार न्यूज़ सुन रहा था तो पिछले सरकार के बनने के पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी खंडवा और नेपाल नगर के बीच में चुनावी रथ यात्रा कर रहे थे। उस समय उन्होंने देखा था और एक मंच से उन्होंने कहा था कि बिजली जो है एक व्यवसाय नहीं है, धंधा नहीं है, बिजली एक सेवा है।
और इस सेवा में जितने कर्मचारी लगे हैं ये वाकई बिजली योद्धा है। तो इन्होंने उस समय आज से 15 साल पहले ये बात कही थी और आज वो मानने से सहमत नहीं है। तो ऐसा क्यों? जबकि बिजली वालों की अत्यावश्यक सेवाएं, चाहे वो स्लम एरिया हो, चाहे राजभवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हो, और जो महाशय जी जो वहाँ से मन की बातें कहते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, शासन हो, तो जब तक बिजली नहीं होगी तो ये उनकी बातें किसी कान तक सुनाई नहीं देगी। इस विषय को लेकर आपने क्या मंत्री महोदय या कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है संगठन के माध्यम से? जी, इस संबंध में हमारे महामंत्री जी ने एक पत्र 5 तारीख को लिखा है, 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी को लिखा है, ऊर्जा मंत्री जी को लिखा है, शासन को लिखा है, ऊर्जा विभाग को लिखा है, और हमारे मुखिया कंपनी जो मुखिया है उनको लिखा है। लेकिन आज तक उन्हें ये बात समझ में नहीं आई है कि बिजली कर्मचारी की कहाँ गलती है या कहाँ वो काम में कमी बरत रहे हैं जो ये व्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है।